जब ये सवाल आप लोगों से होता है तो आप लोग कहती हैं कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, सेंट्रल से जो पैसा आता है वो नहीं मिल रहा है। तो बहुत वाजिब सा सवाल है कि जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जब तक दी नहीं जाएगी केंद्र को, तब तक वहाँ से पैसे आएंगे कैसे? ड्राफ्टिंग वहाँ करके नहीं भेजा है, अपना खर्च हमने नहीं दिखाया। आपके पास कुछ कोई ऐसा कोई प्रमाण है? मैडम आप हमको नहीं होगा। नहीं, आप हमको 24 घंटे का 100% में बता रही हूँ ना। तो स्कॉलरशिप में केंद्रांश का 60% पैसा आता है, 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अभी मामला ये हुआ कि जब चुनाव था तो उससे पहले हेमंत कैबिनेट में स्कॉलरशिप के पैसे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बगैर सेंट्रल को कॉन्फिडेंस में रख के स्कॉलरशिप का पैसा बढ़ा दिया गया। अब आप ये मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल आपको पैसा दे, तो सेंट्रल ये कह रहा है कि आप जब पैसा बढ़ाए तो आप हमको कॉन्फिडेंस में लिए ही नहीं, तो फिर हम पैसा कैसे दे सकते हैं? तो चूक गलतियां नहीं, आपने कहा कि कोई एक रीजन है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस बिहार में 4 सीटों पर सिमट गई। कभी जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी बिहार में। अब ये चौतरफा ये बातें चलने लगी है कि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू होकर रह गई है, और आंकड़े इसको जस्टिफाई भी करते हैं। क्या वाकई आप लोग को लगता है क्या कि ये जो आप लोगों को 15-16 सीटें आई झारखंड में, ये वाकई सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का करिश्माई नेतृत्व था, या अब आप लोग को लग रहा है कि अगर गठबंधन वाकई टूट जाए या कांग्रेस को तोड़कर मुख्यमंत्री अपना खुद का सरकार बनाए, अकेले सरकार बनाए, तो कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो फिर से रिवाइव कर पाए, जैसे बिहार में रिवाइव नहीं कर पाई, जैसे दिल्ली में रिवाइव नहीं कर पाई? हम भगवान नहीं है, तो वो कंप्यूटर नेतृत्व के स्तर पर गलती है 100%। कि राजू लगातार हर 24 घंटे 35 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं। एक दिन सुनो भाई, कैसे होगा काम? मतलब कांग्रेस की ये स्थिति झारखंड में आखिर कैसे बदलेगी? 1,63,000 सरकारी पद खाली है। तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ क्या आप बता सकते हैं बीते 6 वर्षों में सरकार ने सरकारी नियुक्तियां कितनी दी हैं? अगर आप बता देंगे इसके बाद मैं आपको 100%। अभी जो हमने सरकारी नियुक्तियां दी हैं, हाँ। इसके बारे में आप एक बार भी सवाल नहीं कर रहे भाई। थैंक यू तो बोल दो। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक बार थैंक यू तो बोलो भाई। ये बड़ी उपलब्धि है मैडम, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये वाकई बड़ी उपलब्धि है कि 9 साल बाद जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया कि सड़कों के बनने की जो गति थी उसमें कमी आई है, जो आधारभूत संरचना थी उसके निर्माण में जो है वो कमी आई है, जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार का साधन था उसमें कमी आई है। तो क्या नहीं, हाँ। आप ये नैरेटिव आप क्रिएट मत करिए। इट्स नॉट अबाउट नैरेटिव। नहीं, इट इज अबाउट नैरेटिव ओनली। इट इज अबाउट नैरेटिव ओनली। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं सामान्य तौर पर हर विभाग 1,63,000 सरकारी पद अभी खाली हैं। मैडम, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछता हूँ। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। बोकारो से श्वेता सिंह कांग्रेसी विधायक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। अफवाहों पर तो बहुत लोगों ने बातचीत की है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। लगातार ये बार बार बातें कही जा रही है कि सरकार के खजाने में बहुत पैसा नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ के आसपास आप लोग बाजार से ऋण लेने की तैयारी में हैं। फिर जब ये सवाल आप लोगों से होता है तो आप लोग कहती हैं कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, सेंट्रल से जो पैसा आता है वो नहीं मिल रहा है। तो बहुत वाजिब सा सवाल है कि जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जब तक दी नहीं जाएगी केंद्र को, तब तक वहाँ से पैसे आएंगे कैसे? शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से राज्य को पैसा नहीं जा रहा है। आपके पास कोई मेरा बस आपसे एक सवाल होगा, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कोई डिटेल्ड आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने ड्राफ्टिंग वहाँ करके नहीं भेजा है, अपना खर्च हमने नहीं दिखाया? आपके पास कुछ कोई ऐसा कोई प्रमाण है? मैडम आप हमको नहीं होगा। नहीं, आप हमको 24 घंटे का 100% में बता रही हूँ ना, मेरी बात मान लीजिए। नहीं होगा आपके पास ऐसा कोई प्रमाण। जैसे अगर आप ये देखिए, मेरी बात सुनिए जी। जिस लोकतंत्र में हमें चुन करके, डेमोक्रेसी में जिस तरीके से हम चुन करके आए हैं, ये बातें कहना कि आप हमें डॉक्यूमेंटेशंस नहीं दे रहे हैं, आप ड्राफ्ट करके हमें भेज नहीं रहे कि कितना खर्च किया आपने, क्या किया। जैसे एक तो मेरे को मालूम है मैडम, तो एक हम पूछ लेते हैं आपसे। जैसे स्कॉलरशिप को लेके बात थी, तो स्कॉलरशिप में केंद्रांश का 60% पैसा आता है, 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अभी मामला ये हुआ कि जब चुनाव था तो उससे पहले हेमंत कैबिनेट में स्कॉलरशिप के पैसे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बगैर सेंट्रल को कॉन्फिडेंस में रख के स्कॉलरशिप का पैसा बढ़ा दिया गया। अब आप ये मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल आपको पैसा दे, तो सेंट्रल ये कह रहा है कि आप जब पैसा बढ़ाए तो आप हमको कॉन्फिडेंस में लिए ही नहीं, तो फिर हम पैसा कैसे दे सकते हैं? तो चूक गलतियां नहीं, आपने कहा कि कोई एक रीजन है, मैं बता रही हूँ, ठीक है मैडम, आपने कहा कि एक गिनाइए तो हमने आपको हमने उनके इंक्रीमेंट किया, ठीक है, हमने बढ़ाया, उनका अंश जो है बढ़ाया, हमने उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मैं मान गई, ठीक है। लेकिन एक किसी यूनिट को बनाने के लिए अगर 60% फंड या 40% फंड हमें सेंट्रल से आना है, एक किसी को भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है ना, या फिर हर घर नल जल योजना है, ये क्या है? इतनी बड़ी फेलियर हर घर नल जल योजना का क्यों हो रहा है?
क्यों आपने किया? इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए आप हैदराबाद की कंपनी को दे करके गलत, सारी चीजें सब कुछ गलत हो गई, और आप लोगों उन लोगों को इतना वादा किया, ये क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? आपने इस पे काम किया है? नहीं, देखिए, आपकी नीयत में खोट है, मेरा बस यही है, आपकी नीयत में खोट है। अगर आपको सही में देश की जनता का फिक्र होता तो ये जो डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें कि आप हमें खर्च दिखाइए, हमें कॉन्फिडेंस, जैसे मोटा माटी अगर आप हमको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा पाए, जैसे कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जिसका पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा? जैसे हर घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना आज तक क्यों नहीं पूरा हो पाया? जमीन में लोगों को घर घर पानी मिलना था, वो अब आधी अधूरी, पूरा पानी का टंकी जो है वो बन के खड़ा हुआ है, ऐसे आधा अधूरा, अभी भी बांस लगा हुआ है, वो सालों पुराना, 2-3 साल 4 साल हो गए, ठीक है। ये क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि आपके पास, आप बोल रहे हैं आपके पास अब पैसे नहीं है, आपको नहीं लगाना है, झारखंड में लगाना ही नहीं है पैसा, तो आपकी नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, देखिए, आपकी मनसा में खोट है। आपको अपनी सरकार यहाँ चाहिए। आपको लग रहा है 100% भेदभाव है, 100% भेदभाव है। और जहां तक मैं बता रही हूँ, मैं अपने लोगों से बोलना चाहती हूँ, झारखंड की जनता ने जिस विश्वास और उद्देश्य के साथ हम लोगों को एक मैंडेट दिया 2024 में, हम लोग उस पे बहुत खरे उतर रहे हैं। हम अपने स्तर से, हमारा जो स्टेटस है उसके हिसाब से जितना रेवेन्यू हो सकता है जनरेट करके लोगों को तक हम उसको, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसको पहुंचा रहे हैं। और आगे भी जितनी भी अग्नि परीक्षाएं ले लें, जितनी भी अग्नि परीक्षाएं हो जाए, हम हर अग्नि परीक्षा को बखूबी पास करेंगे। ठीक बात मैडम। अभी जो मैंडेट आया दिल्ली में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाई। बिहार में नहीं, दिल्ली में भी इससे पहले, उसके बाद फिर बिहार में भी। तो दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस बिहार में 4 सीटों पर सिमट गई। कभी जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी बिहार में। अब ये चौतरफा ये बातें चलने लगी है कि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू होकर रह गई है, और आंकड़े इसको जस्टिफाई भी करते हैं। क्या वाकई आप लोग को लगता है क्या कि ये जो आप लोगों को 15-16 सीटें आई झारखंड में, ये वाकई सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का करिश्माई नेतृत्व था, या अब आप लोग को लग रहा है कि अगर गठबंधन वाकई टूट जाए या कांग्रेस को तोड़कर मुख्यमंत्री अपना खुद का सरकार बनाए, अकेले सरकार बनाए, तो कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो फिर से रिवाइव कर पाए, जैसे बिहार में रिवाइव नहीं कर पाई, जैसे दिल्ली में रिवाइव नहीं कर पाई? तो आप लोग को एक डर तो है। एक बात बताइए, डर नहीं, डर कहीं में भी नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है। सोच है, चिंतन है, एक जी चिंतन का विषय है, और हम चिंतन में हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं हम। हाँ। चिंता और चिंतन में फर्क है। हम चिंतन कर रहे हैं कि, और आज एक चीज है कि ये ना सृष्टि का नियम है, ये उस सृष्टि के नियम में हम सभी आते हैं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले या 70 साल पहले भाजपा का क्या अस्तित्व था? भाजपा कहाँ थी? आज जब, मेरी बात सुनिए, देश जब आजाद हुआ तो आप, हर एक बच्चे को पता है जो किताब पढ़ता है, जो किताब का अध्ययन करता है, उनको, हर बच्चे को पता है, व्हाट्सएप वालों को नहीं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक के बच्चों को नहीं, लेकिन जो किताब पढ़ते हैं उन सब बच्चों को पता है कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत की क्या हालत थी। उस आजाद भारत को, लुटे हुए भारत को कांग्रेस पार्टी ने कहां से कहां तक लाकर खड़ा किया। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी पार्ट में भी आती हूँ। जब आप 100 काम सही करते हैं ना, तो कुछ चीजें, गलतियां भी आपसे होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो वो ना ही हम कंप्यूटर। नेतृत्व के स्तर पर गलती है 100% नेतृत्व के, कार्यकर्ता के, छोटे छोटे नेता के, ठीक है, हर किसी की भूमिका होती है। ये सारा एक चैनल होता है। आज भाजपा के भी पूरे संगठन को जब आप देखते हैं तो उनकी बहुत सारा चैनल है, उनका सिर्फ एक भाजपा नहीं काम कर रहा होता है, तो कैसे रिवाइव करेंगे? सवाल तो यही है कि ये मधुबन में चिंतन शिविर लग गया। मधुबन में इसके बाद आप लोगों ने बाकायदा कितने के राजू लगातार हर 24 घंटे 35 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं। एक दिन सुनो भाई, कैसे होगा काम? मतलब कांग्रेस की ये स्थिति झारखंड में आखिर कैसे बदलेगी? झारखंड की बात नहीं कह रही हूँ मैं, पूरे कांग्रेस परिवार के, भारतवर्ष की बात कर रही हूँ। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी को जो चिंतन करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हर एक कार्यकर्ता, हर एक लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली जो चीज़ें हुई हैं, एक दिन में उसको हम लोग, कोई भी इंसान एक दिन में, आप अपने आप को पूरी, बोलते हैं ना, एक आदत तो अपने आप में डेवलप करने के लिए कम से कम 40 डेज अपने आप को देना चाहिए। 40 दिन तक आप अगर वो करते रहेंगे तो आपको उसकी आदत लग जाती है, आप फिर वैसे ही ढल जाते हैं। तो डेफिनेटली हम चिंतन के मोड में हैं, और नो डाउट हम लोग
इस चीज को बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे। जो पुरानी वैसी चीजें थी वो सब खत्म करके एक नए ढांचे के रूप में हम लोग एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। सवाल ये है, ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार अपना फ्लैगशिप योजना चलाती है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जाहिर है कि अंत्योदय के स्तर पर जिन महिलाओं को कोई साधन नहीं था, जिनके पास कोई माध्यम नहीं थे पैसे के, उनको बड़ा रिलीफ है और जाहिर तौर पर हमने ऐसी कई सक्सेस स्टोरी हमने देखी भी हैं। लेकिन सवाल है मैडम कि जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जब मैया सम्मान योजना में जाता है तो जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये बात कहते हैं ज़मीनी स्तर पे कि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जनता को कि उसको काफ़ी और भी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मसलन कि सड़कों के बनने की जो गति थी उसमें कमी आई है, जो आधारभूत संरचना थी उसके निर्माण में जो है वो कमी आई है, जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार का साधन था उसमें कमी आई है। तो क्या नहीं, आप ये नैरेटिव आप क्रिएट मत करिए। इट्स नॉट अबाउट नैरेटिव। नहीं, इट इज अबाउट नैरेटिव ओनली। इट इज अबाउट नैरेटिव ओनली। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं सामान्य तौर पर हर विभाग 1,63,000 सरकारी पद अभी खाली हैं। मैडम, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछता हूँ, 1,63,000 सरकारी पद खाली हैं। तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ क्या आप बता सकती हैं बीते 6 वर्षों में सरकार ने सरकारी नियुक्तियां कितनी दी हैं? अगर आप बता देंगे इसके बाद मैं आपको 100%। अभी जो हमने सरकारी नियुक्तियां दी हैं, इसके बारे में आप एक बार भी सवाल नहीं कर रहे भाई। थैंक यू तो बोल दो। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक बार थैंक यू तो बोलो। ये बड़ी उपलब्धि है मैडम, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये वाकई बड़ी उपलब्धि है कि 9 साल बाद जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया। 6 साल 2019 में हम लोग चुन करके आए, ठीक है। उसके बाद कोविड रहा। कोविड में क्या हालत थी आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, मतलब पूरे वर्ल्ड ने देखा इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया जाता है, वो शोषण किया जाता है। फिर जब हम 24 में भी चुन करके आते हैं, मात्र अब 1 साल का ये टेन्योर अगर हम देखें तो हमने इतनी नियुक्तियां की, उसके बारे में नहीं बात करना है मैडम। हम तो आपको बात क्या करना है? अरे मैडम, उसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय है, बाकायदा IPRD में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। काम है। लेकिन मेरा काम ये है कि जहाँ कमियां हैं, अब जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति पिछले 2-2 साल से अटकी है, रिजल्ट पेंडिंग है। हमारा हर एक विभाग ठीक है, वो काम कर रहा है। इतनी त्रुटियां पिछले 14 साल में भी रही ना, उसको आप एक दिन में नहीं ठीक कर सकते। मेरे भाई, नौकरी देने एक बात बताइए, नौकरी के मामले में आप सुन लो, 24 से 19 वाला जो कार्यकाल है उसका पूछो ना कि रघुवर की सब सरकार थी तो वो ट्रेजर खाली, हाथी उड़ाने में ट्रेजर खाली मैडम गलतियां की, इसके बाद हेमंत सोरेन को मिला तो मौका तो समय तो दोगे भाई। 6 साल हुए मैडम, 6 साल में नहीं, 6 साल कम है। 6 साल में बहुत जस्टिफाइंग परिस्थिति 6 साल साथ था। एक बात बताओ, परिस्थिति साथ था। 6 साल में क्या ये जेल भेजे कि नहीं भेजे? जेल भेजे कि बताओ तो, बोल दो। जेल गए कि नहीं गए? बिना मतलब के जेल गए। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने? भाई 6 महीने जेल रख के, चलो दिखाओ मेरे साथ। हाँ, ये तो चलो एक दिन रख के दिखाओ। एक दिन थाना में रहता है, छुड़ा दीजिए। मैं इनसे कहाँ इनकार कर रहा हूँ? 6 महीने उनको जेल में रखा भाई, ये कम शोषण था? और अभी आप 6 साल को 6 साल गिना रहे, 6 साल हो गया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या श्वेता सिंह गारंटी के साथ कह रही है कि अगले 4 साल में हमने जितने भी वादे किए, मैक्सिमम 100% कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग 100%। सिलेंडर देंगी 400 रुपए में। हम भी इस पे काम कर रहे हैं। रेवेन्यू आने दीजिए, 100% देंगे। रेवेन्यू आने दीजिए। श्वेता सिंह सेटिस्फाइड हैं जो नौकरियां दी गई हैं बीते 6 वर्षों में? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरी परिस्थिति के अनुसार ना, मेरी जो परिस्थिति थी हमारी 6 साल की, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। और हम लोग 4 साल अगले काम भी करेंगे, इसलिए भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत होपफुल हूँ, पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। तो ये थी श्वेता सिंह, बोकारो विधायक। जाहिर है कि तथ्यात्मक तौर पर कुछ बातें होनी भी चाहिए, तो हमने बातचीत की है। अब आप देखिए सरकार के स्तर पे उनके कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष।